बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिशन 24/7 अकेडमी में। मैं फिर से हाजिर हूँ और अपना टॉपिक प्रॉफिट लॉस लेकर। और आज अब हम क्वेश्चन करेंगे। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, MRP क्या होता है, वो मैंने आपको बताया था। डिस्काउंट कैसे दिया जाता है, बटा कैसे दिया जाता है, ये सब कुछ मैंने आपको बताया था। आज मैं वो क्वेश्चन लेके आया हूँ जो अभी तक हमारे पास, मैंने आपको बताया कि मैं 120 क्वेश्चन कराऊंगा और स्टार्टिंग कर रहा हूं मैं CGL के क्वेश्चन से जो मेंस में पूछे गए थे 2015, 2016 में, 2017 में, वो क्वेश्चन है कुछ। उसके बाद IBPS में पूछे गए क्वेश्चन करा रहा हूं, तो टोटल 120 क्वेश्चन है। देखते हैं, हम स्टार्टिंग करते हैं। अब किस तरीके से आप प्रॉफिट लॉस को कर सकते हो। मैं आपको बोल रहा हूँ कि प्रॉफिट लॉस आप कोई भी क्वेश्चन है विदिन 10 से 20 सेकंड के अंदर आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो देखते हैं, हम पहला क्वेश्चन हमारे पास है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर। इफ अ चेयर सोल्ड फॉर 600 एट द प्रॉफिट ऑफ 20%, देन द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द चेयर इज। यदि एक कुर्सी 20% के लाभ पर 600 रुपए में बेची जाती है तो उस कुर्सी की मूल कीमत ज्ञात करो। आपको मूल कीमत बतानी है। मुझे 20% फायदा हुआ है। मैंने आपको पहले भी एक चीज़ समझाई हुई है और आप आज भी उस चीज़ को देखें। जब मैंने परसेंटेज आपको पढ़ाया तो मैंने आपको बोला कि हमेशा आप ऐसी वैल्यू माने जैसे आप 100% मानते हैं। कोई भी चीज़ खुद में 100% रही होगी, ठीक है ना। उसने क्या बोला कि हमें उसने 20% प्रॉफिट पे बेचा है। तो आप सोचो कि उसके 100% तो वैल्यू थी, उसको 20% प्रॉफिट मतलब उसने 120%। तो मैं ये कह सकता हूँ जो ये मेरे पास 600 गिवन है, ये जो 600 है वो 120% की वैल्यू है। आप डायरेक्टली इसको मैं दोनों तरीके से करके बताऊंगा। आप यहाँ पर देख लें कि इसका यूज़ कैसे करेंगे। तो पहला तरीका मेरे पास क्या है, यदि मेरे पास वो वैल्यू 100 रही होगी तो अब 20% यदि प्रॉफिट हुआ है तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये 120% हो गया होगा। और जो 120% की वैल्यू है वही मेरे पास क्या है, 600 है। मुझे तो 100% की निकालनी है क्योंकि मूल कीमत होती है हमारे पास। आप ओरिजिनल प्राइस उसका क्या है, तो जितने की उसने हमारे पास क्या ओरिजिनल प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस, उसका कॉस्ट प्राइस कितना है। तो मैंने बोला कि मुझे उसने 20% प्रॉफिट में दिया, तो ये जो वैल्यू है वो 120% की है। 120% की वैल्यू मेरे पास 600 है, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 600 डिवाइडेड बाई 120। मुझे 100% की निकालनी है, मल्टीप्लाई 100। अब आप देखोगे मेरे पास आंसर आ जाता है 500। इसका मतलब मेरे पास जो मूल कीमत थी वो कितनी थी, 500। अब मैं आपको दूसरा तरीका इसके लिए बता रहा हूं क्योंकि आप हमेशा याद रखेंगे मैंने आपको परसेंटेज वैल्यू बताई हुई थी। तो परसेंटेज वैल्यू का यूज देखिए आप, यहां हमारे पास ये 20% है। 20% हमें पता होना चाहिए कितना होता है। तो 20% हमारे पास क्या होता है, 1/5। करेक्ट। मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, मुझे प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब है मेरे पास पहले वैल्यू 5 रही होगी और अब वो मेरे पास जाके 6 हो गई क्योंकि मुझे एक फायदा हो रहा है। जो 1/5 मतलब 5 से क्या होगा, एक प्रॉफिट 6। तो ये जो 6 है, इस 6 की वैल्यू मेरे पास 600 है। अब आप बताओ कितने के मल्टीप्लाई पर है, ये 100 के मल्टीप्लाई पर है। तो ये जो वैल्यू है वो कितने के पे होगी, ये भी 100 के पे होगी। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 500। मैंने आपको दोनों तरीके बताए हैं। आप देखो इस 20% को मैंने रखा, 20% की वैल्यू 1/5 होती है और मुझे 1 का फायदा हुआ है। यदि मुझे लॉस होता तो मैं 5 से 4 में जाता, मुझे प्रॉफिट हुआ है तो मैं 5 से 6 में गया हूं और मेरे पास जो 6 की वैल्यू है, 6 ना देके मुझे 600 दिया हुआ है, तो कितने 100 के गुणा पर है। सेम एज हमारे पास 5 कितना हो जाएगा, 500। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा पहला क्वेश्चन किस तरीके से हम क्वेश्चन को करते हैं। ये पहला क्वेश्चन था हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा सा चेंज करके उन्होंने किया है। तो अब आप इस क्वेश्चन को भी समझ लें किस तरीके से है। दोनों ही मैंने आपको क्वेश्चन बोले हुए हैं, ये दोनों ही मेंस के क्वेश्चन है, CGL में आए हुए थे, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन क्या है, मैं इसको सॉल्यूशन ऊपर कर दूंगा, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। बाय सेलिंग सम गुड्स एट ₹31, a salesman loses 7% on his output. Find the percentage profit or loss when he sells the same at 35 rupees. अब आप देखो, कुछ सामान ₹31 में बेचने पर सेल्समैन को अपने उत्पादन 7% की हानि होती है। तो उस सामान को 35 रुपए में बेचने पर उसे कितने फायदा होगा। मतलब यदि वो 31 में बेच रहा है तो उसे 7% की हानि हो रही है। आपको फिर समझना है कि खुद में कोई वैल्यू 100% रही होगी। यदि कोई वैल्यू खुद में 100% थी, उसे नुकसान हुआ है, तो क्या मतलब है उसका
कि माइनस करना है हमें 7%। इसका मतलब जो मेरे पास जो 31 है वो कितने की वैल्यू हो जाएगी, 93 की। अब आपको समझ में, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है खुद में कोई वैल्यू 100% थी, उसने बोला कि मैं 31 में बेचता हूं तो मुझे 7% का नुकसान होता है। खुद में वो 100% थी, मुझे 7% माइनस करना था, तो क्या हो जाएगा, 93% की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, 31। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरे पास 93% की जो वैल्यू गिवन है वो 31 है। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं उस 7% से भी आपको समझा दूंगा। पहले मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से मैं आपको 100% वैल्यू लेके माइनस करके बताना सिखाता हूं। सेम उसी पैटर्न पर हम आगे चल रहे हैं। तो 93% की वैल्यू मेरे पास 31 है। मुझे पहले ये निकालना है कि 100% वैल्यू मेरे पास एक्चुअल वैल्यू क्या रही होगी, मेरा एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा, क्रय मूल्य कितना रहा होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि 1% की वैल्यू क्या रही होगी, 31 डिवाइडेड बाई 93, और 100 की क्या होगी ये। तो मैं यहां पर ये कह सकता हूं 3100 डिवाइडेड बाई 93, ठीक है। मैं कैंसिल आउट कर देता हूं 3 से, ये 100 टाइम्स, ये मेरे पास हो जाएगा 3 टाइम्स। तो मेरे पास वैल्यू आ गई कितनी, 100 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। मैंने 31 से कर दिया, आपके देखोगे तो मेरे पास अब जो कॉस्ट प्राइस थी, जो मेरा क्रय मूल्य था वो 100/3 था। अब आप इसको डिवाइड मत करना, यार आप इसको डिवाइड करोगे तो पॉइंट में वैल्यू, मुझे पॉइंट में नहीं चाहिए, क्योंकि मैं यहीं से आंसर निकाल सकता हूं। तो आप कैसे करेंगे, 100/3 हो गया मेरे पास, ये कॉस्ट प्राइस है। मुझसे ये कह रहा है कि मैं कितने में बेच दे रहा हूं इस वैल्यू को, 35 में। तो मुझे ये देखना है मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अब आप देखोगे ये 33 पॉइंट कुछ समथिंग आएगी वैल्यू, इसका मतलब मैं 35 में बेच रहा हूं तो मुझे प्रॉफिट होगा, ये तो आप समझ रहे होंगे। तो मैं डायरेक्टली ये कह सकता हूं कि 35 माइनस ये मेरे पास क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य SP, माइनस मेरे पास वैल्यू क्या थी 100/3, ठीक है। मैंने वैल्यू को क्या किया है, मैं बेच रहा हूं, कितने का हो जाएगा मेरे पास, यदि यहां से मैं जाता हूं करता हूं तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 टाइम्स मैं करता हूं 105, मतलब मेरे पास आ जाएगा 5/3, करेक्ट। मेरे पास 5/3 हो गया, डिवाइडेड बाय मेरे पास वैल्यू क्या थी CP 100/3, मल्टीप्लाई 100। आप ये देखोगे इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, मेरे पास कितने % प्रॉफिट आ जाएगा, 5%। तो कभी आप इसको चेंज नहीं करना, चेंज करने नहीं बैठना कि इसे चेंज करोगे तो मुझे लगता है कि थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा, इसलिए प्रॉब्लम होगी। अब आप देखो मैं क्या कहना चाह रहा था, ये आपको समझ में आया। अब मैं आपको परसेंटेज से भी बता देता हूँ कि परसेंटेज से कैसे करते हैं इसको। मैं आपको दोनों तरीके इसलिए बता रहा हूं कि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी टाइप के क्वेश्चन में। परसेंटेज आपको आनी चाहिए, परसेंटेज से चेंज करना आना चाहिए, क्योंकि जब फ्रैक्शन वैल्यू होगी तो आप इस तरीके से नहीं कर पाओगे, परसेंटेज से कर पाओगे, जो आपको पता होना चाहिए। जैसे 7%, 7% मेरे पास ये हो जाएगी वैल्यू 7/100। इसको चेंज करने में मुझे क्या हुआ है, लॉस हुआ है, ये आपको पता है कि मुझे लॉस हुआ है, ठीक है भाई। यदि मुझे लॉस हुआ है तो मैं ये कह सकता हूं कि 93, मेरे पास 7 का लॉस हुआ है ना 100 पर, तो ये 93 की वैल्यू है वो कितनी दी हुई है, 31, ठीक है। मेरे पास क्या 100 की वैल्यू मुझसे पूछी हुई है, करेक्ट। यदि ये वैल्यू मेरे पास 31 है तो मेरे पास ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100/3। कैसे किया मैंने, आप डायरेक्टली कर सकते हो, यहाँ से देख लो कितने टाइम्स है, ये 1/3 टाइम्स। आप देखोगे ये 1/3 है तो यहाँ पर भी हम 1/3 करेंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 100/3। ये मेरे पास कॉस्ट प्राइस आ गया। मुझसे क्या बोला उसने, अब कितने में सेल किया है, वही 35 में। तो आप देख सकते हो 35 में सेल किया है, तो क्या है मेरे पास ये वैल्यू थी, तो मैं क्या करूंगा 35 माइनस, क्योंकि अब SP जो विक्रय मूल्य मेरा 35 है वो बड़ा है। आप इसको डायरेक्टली भी चेक कर सकते थे, ये 33 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा वैल्यू और ये 35 है, तो प्रॉफिट हो रहा है मुझे। तो मैं 35 से इस कॉस्ट प्राइस को माइनस करूंगा, फिर से मेरे पास वही वैल्यू आ जाएगी 5/3 डिवाइडेड बाय 100/3 मल्टीप्लाई 100, और यहाँ से भी मेरा कितने % आ जाएगा, 5%। मुझे लगता है आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर हम 3 करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है हमारे पास। मैं आपको बता देता हूँ, ये 2015 CGL, 2014 CGL, ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रॉफिट लॉस के, तो मैंने लिख दिया है। CGL के क्वेश्चन है, CGL प्री में आए हुए। तो क्या क्वेश्चन है हमारे पास, दोनों तरीके से मैं उस क्वेश्चन को करना बताता हूं आपको कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को करेंगे। हाउ मच % above the cost price should a shopkeeper mark his good so that after allowing a discount of 10% he should gain 26%। अब आप देखो, कह रहा है एक दुकानदार को लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य अपने सामान पर अंकित करना चाहिए कि 10% की छूट के बाद उसे 26% का प्रॉफिट हो। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास।
अब आप इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखो कैसे कर सकते हैं। पहले हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इसके दो तरीके मैंने बताया कि पहले मैं फर्स्ट मेथड आपको बताता हूँ कैसे करते हैं, बहुत बेसिक मेथड है। मुझे ये बताओ उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है, 26%। यदि मैं ये कहता हूँ मेरे पास यहाँ सीपी होगा, ठीक है, ये वही तरीका आपको याद रखना है। मैंने आपको बताया कि यदि आपके दिमाग में 100 वैल्यू है तो आप देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं। लोग फॉर्मूले से भी करते हैं, मैं फॉर्मूला भी बता दूंगा, लेकिन इसका करने का बेस्ट तरीका आप देखो क्या है। सीपी मेरे पास यहाँ दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है कि मेरे पास एक एसपी है, मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है, मैं ये मान लेता हूँ कि ये 100 होगा सीपी, तो मुझे यहाँ पर ये एसपी कितना रहा होगा 126, क्योंकि मुझे 26% का प्रॉफिट हुआ है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप देखो यदि मेरे पास सीपी 100 था और एसपी मेरे पास 126, लेकिन ये 126 कब था, जब मुझे इस एमआरपी पर, जो हमारे पास यहाँ एमआरपी लिख रहा हूँ, खुरदरा मूल्य, इसे विक्रय मूल्य बोलते हैं, इसे क्रय मूल्य, और ये तो ये जो है मेरे पास कब है 126, जब मुझे यहां से 10% का डिस्काउंट दे दिया गया। आप समझने की कोशिश करना, मैं इसको दोबारा से समझाता हूं। यदि आपको ये मेथड समझ में आ जाता है तो इस टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो आप बहुत अच्छी तरह से कर पाओगे। फॉर्मूले से भी जल्दी ये क्वेश्चन होगा। आप देखो, मैंने बोला मैंने सीपी 100 लिया, मुझे प्रॉफिट हुआ 26% का, लेकिन ये 126 कब आया है, जब आया है जब मुझे इस एमआरपी पर कितने परसेंट डिस्काउंट दे दिया गया है, 10%। मैं यदि ये मान लेता हूं ये एक्स रहा होगा, यदि मैंने इस पर जो डिस्काउंट दे दिया है तब मुझे ये मिला है। कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया है, मैंने 10% का डिस्काउंट दिया। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं जो ये वैल्यू है 100%, ये खुद में 100% तो होगी, और ये कितने की होगी, 90% की वैल्यू है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 90% ऑफ एक्स जो मेरे पास है वो 126 है। करेक्ट, मुझे तो 100% इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 90% मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कैंसिल। इसका मतलब मेरे पास एमआरपी क्या रहा होगा 140। करेक्ट, आप देखो कि ये 100 था, 140 मेरे पास एमआरपी था, इसका मतलब मैंने कितना एक्स्ट्रा परसेंट लिखा होगा 40%। कोई, मुझे लगता है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी समझने में। फिर से मैं समझा रहा हूं आपको कि सीपी मैंने 100 माना, मुझे बोला 26% प्रॉफिट होता है 10% डिस्काउंट के बाद, तो मुझे 26% प्रॉफिट हो गया, तो मैं 100 से डायरेक्ट 126 कर सकता हूं। यदि ये 126 है मेरे पास, वो कब है, जब मुझे 10% डिस्काउंट मिल गया था, किस पर, एसपी एमआरपी पर। तो ये जो 10% डिस्काउंट मिल गया तो कितना 90% की वैल्यू, यदि 90% की वैल्यू 126 है तो मैं 100% की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 140। जब मेरे पास 140 आ गया तो आप 100 से डायरेक्टली देख सकते हो कितने परसेंट बढ़ रहा है 40%। तो मैंने कितने ज़्यादा रखा होगा 40% रखा होगा। मैं इसको फॉर्मूले के तरीके से आपको बता देता हूँ। क्या फॉर्मूला क्या लिखते हैं ये लोग, मैं ये लिखता हूँ कि सीपी और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एमआरपी। ठीक है, आप याद रखना, यदि आप चाहते हो तो डायरेक्ट फॉर्मूले से करना चाहते हो तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो। तो सीपी और हमारे पास एमआरपी लिखते हैं। सीपी में होता है हमारे पास कि मैं 100 माइनस डिस्काउंट, यहां पर क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट। आपको ये याद रखना है, जब आपके पास सीपी गिवन होगा तो आपको 100 से जो भी डिस्काउंट दिया गया है वो माइनस करना है, एमआरपी में हमारे पास प्रॉफिट को क्या करना है, ऐड करना है। तो आप देख सकते हो 100 मेरे पास था, डिस्काउंट कितना दिया गया था 10% डिस्काउंट दिया गया था। यहाँ पर कितना था 100 प्लस प्रॉफिट कितना था 26, तो आप यहाँ देखोगे 90, यहाँ पर कितना हो जाएगा 126, तो आप यहाँ से देखोगे कितना हो रहा है 36। इसका मतलब मेरे पास 36 किससे हो रहा है 90 से, मल्टीप्लाई 100, तो 40% आपको क्या करना पड़ेगा, अधिक मार्क करना पड़ेगा। तो आप फॉर्मूला याद रख सकते हो, फॉर्मूला भी इजी है, फॉर्मूले में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मैंने आपको इसलिए बताया कि ये बेस्ट तरीका है आपको किसी भी तरीके का क्वेश्चन करने का। ठीक है, फॉर्मूला याद आप भूल भी जाते हो तो आपको याद रखना है किस तरीके से आप याद कर सकते हो। सबसे अच्छा तरीका है, जैसे सीपी है हमारे पास 100 माइनस जो हमारे पास एक्चुअल सीपी मान लिया मैंने 100, या तो उसमें से मैं डिस्काउंट माइनस कर देता हूँ, मेरे पास सीपी दिखा रहा है, उसके बाद क्या एमआरपी दिखाएगा 100 प्लस प्रॉफिट के साथ। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, मैंने अच्छी तरह आपको समझा दिया, दोनों तरीके बता दी किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास। ये क्वेश्चन मैं परसेंटेज में भी करा चुका हूं, लेकिन यहां पर मैं इसलिए लेके आया हूं कि आपको ये पता रहे कि प्रॉफिट लॉस में किस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास।
क्वेश्चन नंबर 4 है सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%, 20% एंड 25% ऑन अ प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विल रिड्यूस द प्राइस बाय। किसी वस्तु का 10%, 20% और 25% उत्तरोत्तर छूट से वस्तु की कीमत कितनी कम हो जाएगी। मैंने क्या किया, मेरे पास पहले 100 थी, मैंने 10% की छूट दी, मैंने 20% की छूट दी, मैंने 25% की छूट दी। तो आपको बताना है कि अब वो वस्तु की जो कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी, कितनी कम हो जाएगी। तो हम देख लेते हैं कितनी कम हो जाएगी। हमारे पास तरीका वही याद रखना है हमें। मेरे पास क्या है 10%, 10% का मतलब 1/10, ठीक है। तो जो 10 था मेरे पास, 10 से कितना हो गया 9, ये मेरे पास 20%, 1/5, 5 था कितना हो गया 4, 25%, 25% 1/4, 4 था मेरे पास कितना हो गया 3, ठीक है। अब आप देख लो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 200, 108। आप देखो कितना कम हो जाती है, 200 थी 108 रह गई, कितना कम हो गया 92 कम हो गया। यार मेरे पास 92 कम हो गया किससे, 200 से। डायरेक्टली हम कर सकते हैं मल्टीप्लाई, 100 कैंसिल आउट, 46%। तो मुझे लगता है आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये इस तरीके से मैंने परसेंटेज में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन कराए, लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए लेके आया कि आप लोगों को ये पता रहे कि इस तरीके से ये प्रॉफिट लॉस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर हम 5th करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 क्या है, अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 20%, बट इफ ही कुड सेल इट एट ₹200 more, he could earn a profit of 5%. The cost price of article is। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, LDC में पूछा गया है, CHSL में 2015 में। क्या क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, लगभग मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है। आप एक बार इसको मार्क कर लो, स्टार मार्क कर लो आप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी दुकानदार ने कोई वस्तु 20% हानि पर बेची, यदि वह उसे 200 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% लाभ होता। उस वस्तु की लागत कीमत बताइए। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आप देखो तरीका वही है हमारा 100। मैंने ये माना कि मेरे पास जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा वो 100 रहा होगा, ठीक है। अब आप देखो यदि ये 20% लॉस पर बेचा उसने, पहले उसे 20% लॉस हुआ, तो इसका मतलब वो 80 की उसने सेल की होगी। मैं क्यों 100 लेता हूँ, आप देखो ना कितनी जल्दी इस क्वेश्चन को करने का तरीका होता है। मैंने आपको बोला ये 100 था, मुझे 20% लॉस हुआ, तो मैंने इसे मान लिया कि 80 रहा होगा। लेकिन बाद में जैसे ही वो 200 रुपये अधिक कर देता है तो उसे 5% फायदा, इसी पर उसे 5% फायदा, मतलब ये 105 हो जाता होगा, करेक्ट। अब आप देखो जो ये वैल्यू है 25%, ये 25% की वैल्यू है कितनी 200, क्योंकि उसने ये बोला जब वो 200 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 5% प्रॉफिट होता है। इसका मतलब यहाँ से वो चलना शुरू करेगा और यहाँ तक, यदि वो 200 रुपये ज़्यादा करता है तो ये 25% की जो वैल्यू है वो क्या है मेरे पास 200। 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 200 डिवाइडेड बाई 25। 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 टाइम्स किया हमारे पास 800 रुपीज़। आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप स्टार मार्क कर लीजिए। बाय सेलिंग 12 kg ऑफ पोटैटोज फॉर 63, अ शॉपकीपर गेन 5%। व्हाट डज हिज गेन और लॉस परसेंट बाय सेलिंग 50 kg ऑफ सेम पोटैटो फॉर 247.50। थोड़ा कैलकुलेटिव आप देख लेना, बस इसको कैलकुलेट होगी नहीं, आप बहुत इजीली कर लेंगे इसको। आपको तरीका बता रहा हूँ। 12 kg आलू 12 किलो आलू 63 के बेचने पर किसी दुकानदार को 5% का लाभ होता है। यदि 12 किलो आलू को कितने में बेच रहा है 63 रुपए के, तो उसे 5% फायदा होता है। यदि वह 50 किलो आलू 247 रुपये 50 पैसे में बेचता है तो उसका लाभ हानि ज्ञात करें। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सबसे पहले आप किसी भी तरीके से करें, जैसे मेरे पास मान लिया मैंने कि उसने 12 kg कितने के परचेज किए हैं 63 के, तो मैं 1 kg की कॉस्ट निकाल सकता हूँ। मेरे पास है 12 kg 63 के 63 रुपीज, ठीक है। तो मेरे पास 1 kg की कॉस्ट क्या हो जाएगी 63 डिवाइडेड बाय 12। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको समझ में आया होगा। मुझे ये बताओ, जब ये वो इतने में से ये SP है मेरे पास सेलिंग प्राइस, ठीक है, तो मुझे कितने का फायदा हो रहा है
5% का, तो मैं ये कह सकता हूँ ये मेरे पास जो है वो 105% की वैल्यू है। मैंने आपको फिर भी बताया, फिर आपको फिर एक और बार मैं समझा रहा हूँ कि यदि मैंने ये बोला कि मुझे प्रॉफिट हुआ है तो मुझे सीपी पर भी प्रॉफिट होगा, कभी एसपी पर मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा है जब तक क्वेश्चन में ना बोला जाए। तो मुझे प्रॉफिट हुआ है तो मेरे सीपी 100% रहा होगा और मुझे 5% का प्रॉफिट हुआ है, तो इसका मतलब मेरा 105% की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या है 63 डिवाइडेड बाई 12। मैं यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल सकता हूँ, आप देख सकते हो, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, मैं कैंसिल आउट करता हूँ 21 से 3 टाइम्स, यहाँ पर आप देखोगे तो 5 टाइम्स, 4 से 3 टाइम्स 25, 5 टाइम्स 3 से 3 कैंसिल। इसका मतलब मेरे पास जो एक्चुअल सीपी रहा होगा वो कितना रहा होगा 5। सीपी ऑफ 1 kg हमारे पास कितना आ गया 5। आपको क्लियर है? उसने क्या किया है, अब उसका कंडीशन क्या थी यहाँ पर, उसने कंडीशन में लिखा है कि मैंने 50 किलो आलू 247 रुपये 50 पैसे के बेच दिए। लेकिन यदि मैं कहता हूँ मेरे पास 50 आलू की सीपी क्या होगी, मेरे पास 50 आलू की सीपी 250 रुपये होगी, लेकिन मैंने बेचा कितने में है 247.5 में बेचा है। आपको दिख रहा है 250 रुपये में मैंने खरीदा और मैंने बेचा कितने में 247.5 में, तो मुझे 2.5 रुपये का लॉस हो गया। मैं कह सकता हूं कि मुझे 2.5 का लॉस हुआ है कितने पर 250 पर मल्टीप्लाई 100। आप देख सकते हो कैसे हम करेंगे इसको, 1% का मुझे क्या हो गया लॉस हो गया। कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन करने में? बहुत इजी था, क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है, द लिस्ट प्राइस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन इज 300। मैं अभी वो क्वेश्चन करा रहा हूँ, बहुत इजी, और ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। आप यदि कोई भी बुक आप फॉलो करते हैं, जैसे किरण की बुक आप फॉलो करते हैं या किसी भी प्रीवियस ईयर की बुक फॉलो करते हैं, तो आप इसमें देख सकते हो, ये सभी क्वेश्चन उसमें मिलेंगे आपको। तो द लिस्ट प्राइस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन इज 300 इफ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 15% एंड 10% आर अलाउड, इट्स सेलिंग प्राइस वुड बी। किसी बिजली के पंखे की सूची कीमत मतलब एमआरपी, वही खुदरा मूल्य जो हमारे पास है, सूची कीमत भी बोलते हैं उसे, लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं, 300 है। या तो उस पर 15% और 10% का डिस्काउंट दे दिया जाए तो आपको बताना है उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। आप देखो मेरे पास ये 300 था, मैंने पहले कितना दिया 15%। आपको 15% पता होना चाहिए कितना होता है 3/20। जैसे ही मैंने 3/20 किया मेरे पास कितना हो जाता है ये 45 का डिस्काउंट। यदि मैंने 300 पे 45 का पहले डिस्काउंट दिया है तो मेरे पास क्या रहा होगा 255। उसके बाद फिर मैंने 10% का दे दिया तो 1/10, दैट मीन 25.5। जब मैंने 25.5 का हो गया तो मैंने क्या किया 255 माइनस 25.5 कितना हो जाएगा ये मेरे पास 229.5। तो आपको समझ में आया होगा कि मेरे पास सबसे पहले वैल्यू कितनी थी 300, और 300 पे पहले सबसे पहले मैंने क्या दिया 15%। जैसे ही मैंने 15% दिया, मुझे 15% की वैल्यू पता होनी चाहिए, नहीं तो आप इसको 15% निकालोगे, उसके बाद 15% में डायरेक्ट भी निकाल सकता था, लेकिन मैंने आपको ट्रिक यही बताई है कि आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि इसकी जगह 15 की जगह वो कुछ भी लिख सकता है 47 3/2 या फिर 33 1/3 कुछ भी लिख सकता है। तो आपके पास यदि फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। इसीलिए मैंने उस तरीके से किया 3/20, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास ये कितना आ जाएगा 45। जैसे ही मैं 300 से 45 माइनस करूंगा मेरे पास क्या आ जाएगा 255। जैसे ही मेरे पास 255 आया उस पर कितने परसेंट 10%, तो 255 का यदि मैं 10% की बात करता हूं तो मेरे पास कितना आ जाता है 25.5। तो 255 माइनस 25.5 मेरे पास क्या आ जाएगा 229.5। ये हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, यही हो जाएगा सॉल्व। आफ्टर अलाउंग 15% डिस्काउंट द सेलिंग प्राइस ऑफ रेडियो बिकम्स 255 द मार्केट प्राइस। किसी रेडियो पर 15% की छूट, या कभी आप देखोगे छूट किस पे मिलती है एमआरपी पर, तो जैसे 15% छूट देने के बाद उसकी विक्रय मूल्य की कीमत कितनी होगी, बेचने की कीमत 255 रुपए। आप देखोगे ये 255, ठीक है, हो जाती है। तो उसकी अंकित मूल्य बताना है, वही आपको एमआरपी बताना है। मैंने आपको फिर से एक तरीका बताया, मुझे ये बताओ कि उसने बोला कितने परसेंट छूट दी है 15%, एमआरपी खुद में 100% रहा होगा। 100% से जैसे ही उसने छूट दे दी 15% की, तो आप बताओ उस एमआरपी की वैल्यू कितनी रह गई होगी 85%। क्योंकि मैं 100% मानता हूं उसमें छूट दे रहा हूं तो 15% जा रहा है 85%। तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास जो 85% की जो वैल्यू है वो 255 है।
करेक्ट। जैसे ही मेरे पास है, मुझे कितने की निकालनी है, मुझे एमआरपी निकालना, तो मुझे बोले 100% की वैल्यू निकालनी है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ 85 मल्टीप्लाई 100, आप इसको कैंसिल आउट करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा 300। आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। अभी तक मैंने आपको क्वेश्चन टोटल 8 कराए हैं, 8 क्वेश्चन हो चुके हैं, 2 क्वेश्चन मैंने पहले कराए थे, तो टोटल 10 क्वेश्चन कराए। मैंने आपको बताया कि मैं 120 क्वेश्चन पूरे लेके आया हूं, जो सभी IBPS, PO, क्लर्क और आपके पास सभी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, मैं वही क्वेश्चन लेके आया हूं। मैंने कोई अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन न्यू नहीं बनाए हैं, मैं अभी आपको वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।